देखिए क्वेश्चन, किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर देर की है और उनके मध्य एक समकोण है, यानी दोनों के मध्य कैसा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। दोनों अन्य जो भुजा है उनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी देर की है, 25 देर की। 25 अन्य दो भुजा जो बची है वो दोनों कितनी है, 25-25 सेंटीमीटर है। अन्य जो तीनों कोण है इस राइट एंगल को छोड़ने के बाद, राइट एंगल जो समकोण बन रहा है इसको छोड़ने के बाद में जो अन्य जितने भी कोण है ये कैसे नहीं है, राइट एंगल नहीं है, यानी समकोण नहीं है। तो आपको क्या बताना है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल बताना है। इस प्लॉट का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले ये कैसा बन रहा है, अगर मैं इसके वर्टेक्स और इसके वर्टेक्स को अगर मिला दूं, दोनों वर्टेक्स को मिला दूंगा तो ये कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें कोई ट्रिपलेट लग रहा है क्या, तो बिल्कुल लग रहा है। 8 तिया 24 और 8 चौक 32, तो आठों पंजे कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ट्रिपलेट यही लग रहा है, 3 4 और ये 5, यानी अब इसको तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 तिया 24, 8 चौक 32, आठों पंजे 40। तो ये वाली साइड कितनी होगी, 40 होगी। और इसका एरिया कैसे निकलेंगे, राइट एंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, 32, हाइट कितनी है 24, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का मतलब इन दोनों में से किसको भी एक को आधा कर दो, 1/2 से कट जाएगा, तो ये कटेगा कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। और 12 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो कैसे होता है, अगर जिसके दिमाग में नहीं आया तो वो ऐसे करेगा, 1/2 ये इसका बेस, ये इसकी हाइट, हिंदी में बोले तो आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, 1/2, इसका आधार कितना है 32, आधार इंटू ऊंचाई कितनी है 24 देर की। तो इसको अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12, और 12 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है। ये जब आमने सामने की दोनों ही भुजा कैसी हो, बराबर, दोनों साइड कैसी है, सेम सेम है, तो ये क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, तो ये वाली जो साइड होती है बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो टोटल ये 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी 20, और ये भी कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पर कोई ट्रिपलेट लग रहा है, देखो, जिसमें हाइपोटेनियस क्या हो 25 हो, जिसमें कर्ड कितना हो 25 हो। तो आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए 3 4 और 5। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, चारों पंजे 20। तो हमारे को क्या चाहिए, 25 चाहिए यहाँ पर। तो हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एक साइड अपने पास में 20 देर की है, एक 25 देर की, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। 15 20 25, यही ट्रिपलेट बन रहा है, 15 20 25। यानी हमने 3 4 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 15 20 25 आ जाएगा। तो ये आपके इसको कैसे एरिया निकालना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका बेस और इसके हाइट को, तो आपके पास में क्या मिल जाता है, इसका एरिया निकल जाता है। तो 15 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, एरिया। ये एरिया और ये एरिया दोनों को जोड़ दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, 2 का 2 से गुणा 4, इकाई का अंक क्या आएगा 4। यानी दोनों को जोड़ेंगे इकाई का अंक 4। इकाई का अंक 4 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन मानेंगे, तो देखो ये 15 है और ये 2, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर मैं 30 मानता हूं और 30 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, 12 है, लेकिन एक समझ लिए हम 10 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30। ये लमसम होगा, 30 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और ये देखिए इकाई अंक 4 था, यानी 300 के आसपास होगा, ये 300 ये 300, यानी जो 600 के आसपास होगा वो आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो 500 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 600 वाला, ये 4 इकाई अंक जिसका क्या है, इकाई अंक 4 है, वो वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं कैसे करेंगे, बाहर दो 24 और बाटिया 36, 36 और 2 38, और ये 15 तो 30, यानी 300, 300 और 300 600, और ये 84 684। इस तरीके से आंसर आएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इकाई अंक से निकाल दिया, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, जिसमें इकाई अंक 5 है नहीं। ऑप्शन 2 बचे, ये और ये। तो हमने देख लिया कि ये 32 है और ये 12 है। 32 को 30 मान लेते हैं, 12 को 10 मान लेते हैं, 30 और 10 को गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा।
और 20 और आपके पास है 15 को मल्टीप्लाई करने दिए 300 हो जाएगा, 300 300 600, यानी ये तो है 534, यानी बड़ा वाला कौन सा 600 में कौन आ रहा है, ये आ रहा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, बिना कैलकुलेशन के आंसर निकालना है।